हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। किसी ने क्या खूब कहा है, एक अच्छी कहावत है कि खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर शख्स मुस्कुराता हुआ मिलता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक सेठ था, बहुत अमीर था सेठ, और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, बहुत खुश था, उसके पास सब कुछ था, खुश था। और एक दिन उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उसने सोचा कि मुझे पता करना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कितनी ज़मीन जायदाद है, इतने क्या क्या मैं कर सकता हूँ इतने पैसों से। तो उसने अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि देखो भाई, 7 दिन का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और 7 दिन में तुम मुझे पूरी रिपोर्ट लिस्ट बना कर दिखाओ कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने ज़मीन है, कितने हीरे जवाहरात, क्या क्या हमारे पास है और कितना है। तो अकाउंटेंट ने कहा कि वैसे तो मैं 7 दिन बाद बना के लाऊंगा, लेकिन वैसे मुझे इतना पता है कि आपके पास इतना पैसा है सेठ जी कि आपकी 7 जनरेशन, 7 पीढ़ियां बिना कमाए भी खा सकती है। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब कितनी अच्छी बात है, कितना कुछ मैंने हासिल कर लिया है कि मेरी 7 पीढ़ियां बिना कमाए खा सकती हैं। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि 7 पीढ़ियों तक का तो इंतजाम मैंने कर लिया, पर मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 8वीं पीढ़ी का इंतजाम तो है, अकाउंटेंट बता रहा है कि 7 पीढ़ी तक का है। वो सोचने लगा, परेशान हो गया और घर गया तो सेठानी से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। पोतियों के साथ रोज खेलता था, अपने पोतों पोतियों के साथ खेल भी नहीं रहा था। परेशानी क्या, उसके दिमाग में यही बात घर कर रही थी, ना चाहते वही सोचे जा रहा था कि मेरी 8वीं जनरेशन का क्या होगा, 8वीं जनरेशन का क्या होगा, कहाँ से खाएंगे। परेशान था। फिर उसको किसी से उसने शेयर किया अपनी बात, किसी दोस्त से। तो उसने कहा कि यहाँ संत रहते हैं एक, उस संत के पास आप जाइए और उनसे राय मशवरा कीजिए, क्या कहते हैं, क्या उपाय बताते हैं। तो वो गया संत के पास, अच्छे से उनके वहाँ पे जो हो रहा था वहाँ प्रवचन सुना, बैठा। जब सारे लोग चले गए तो वो संत के पास गया सेठ, और जाके उनके चरणों में बैठ के बोलने लगा कि बाबा, मैं एक सेठ, अपने बारे में सब कुछ बताया कि मेरे पास क्या है नहीं है। उसने बताया कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ियां बिना मेरे काम किए खा सकती है, पर मुझे मेरी 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है, कहाँ से, मतलब उनका इंतजाम कौन करेगा, कहाँ से होगा। तो संत जी पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले कि इसका उपाय है, आप अपने बस्ती में जाइए और वहाँ सबसे लास्ट झोपड़ी में जाइएगा। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, वो बहुत ही गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, आगे पीछे कोई देखने वाला भी नहीं है। आप उनको जाके और आधा किलो आटा दान करके आइए, उसके बाद मुझसे मिलिए। तो सेठ जी खुश हो गए और घर जाके जल्दी से अपने नौकर को बोला, 1 क्विंटल आटा लो और चलो बस्ती में। मैं नौकर गया, पीछे पीछे सेठ जी भी गए वहाँ पे, और बूढ़ी अम्मा का दरवाज़ा खटखटाया। अम्मा निकली तो फिर सेठ जी कहने लगे, बताने लगे कि मुझे पहले से पता नहीं था कि आपको मतलब ज़रूरत है, आपके पास खाने को भी पैसे नहीं है, ये लीजिए 1 क्विंटल आटा, 1 आध साल तक आपका खाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा हंसने लगी और बोली कि नहीं, मुझे आटा नहीं चाहिए, मैंने तो आज खाना खा लिया है, आज का इंतज़ाम तो मेरा हो गया, और कल की मुझे फिक्र नहीं, आज खा लिया, वैसे कल भी खा लूँगी। वो आटा लेने से मना कर रही थी, और इधर राजा को, सेठ को अपना काम तो करना था। वो बोला नहीं तो फिर इसमें से आधा रख लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने उसे भी रखने से मना कर दिया। लास्ट में सेठ ने कहा कि अब तो आपको आधा केजी तो रखना ही पड़ेगा, अब आप मना नहीं कर सकती हैं। बूढ़ी अम्मा ने आधा केजी भी आटा रखने से मना कर दिया, बोला कि नहीं, मुझे कल की फिक्र नहीं है, मैंने आज खाना खा लिया, आज मेरा पेट भरा है, कल के लिए मैं आपसे आटा नहीं ले सकती, कल का भी इंतजाम हो जाएगा। ये सुनकर सेठ जी को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगा कि आखिर संत ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा। यही जानने के लिए भेजा कि एक बूढ़ी असहाय औरत जो कल की फिक्र नहीं कर रही है, इतनी लालची नहीं बन रही है कि मुझे 1 क्विंटल आटा मिला, मैं जल्दी से लेके अपना घर भर लूँ और 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाऊँ। तो आप सेठ होकर मतलब सोचने लगा कि शायद संत जी मुझे यही समझाना चाह रहे थे। वो समझ भी गया कि एक बूढ़ी असहाय औरत जब इतनी समझदार हो सकती है कि वो कल के लिए नहीं मर रही है, आज में जी रही है। फिर मैं एक सेठ हूँ, मेरे पास 7 पीढ़ियों तक का पैसा है, तो मैं और की लालच क्यों कर रहा हूँ। फिर उसने उस टेंशन को छोड़ दिया और उसके पास जितने भी पैसे थे वो गरीबों में दान करने लगा, बांटने लगा, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा, लालच मोह त्याग करके कि कल मेरे पास बहुत पैसे हों, मैं सबसे अमीर रहूं, ये सब छोड़कर जीने लगा। तो हमें भी कल की चिंता नहीं करते हुए आज में जीना चाहिए, आज में खुश रहना चाहिए। तो बस मैं कहानी आप लोगों को
आपको सुनाना चाह रही थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।